बिहार चुनाव का सबसे बड़ा चैलेंज जाति थी। दूसरा बड़ा चैलेंज भी जाति थी। बिहार में जीत के समीकरण भी मुस्लिम प्लस यादव वोट, दलित प्लस मुस्लिम वोट पर ही बनते हैं। जाति के दम पर तेजस्वी यादव कुर्सी का ख्वाब देख रहे थे। बिहार में कैसे? मोदी ने, नीतीश ने जाति का चक्रव्यूह तोड़ दिया। कैसे सारी जातियों को अपने साथ जोड़ा। बिहार का नतीजा यूपी के अखिलेश यादव के लिए चेतावनी है, जो पीडीए करते हैं, जो पिछड़े दलित मुस्लिम वोटर्स को अपनी जागीर समझते हैं। कैसे जाति की सियासत को बिहार ने रिजेक्ट किया, देखिए इस रिपोर्ट में। अद्वितीय जय, अकल्पनीय विजय, अविस्मरणीय लहर, अप्रतिम नेतृत्व, असाधारण रणनीति, अतुलनीय गठबंधन, जैसा सोचा नहीं था वो हो गया है। एनडीए 200 पार कर गया। ये जादू हुआ कैसे? ये मैजिक चला कैसे? क्या पीडीए का रुझान एक तरफा हो गया? क्या सवर्ण, ओबीसी, ईबीसी एक तरफा चला गया? क्या यादव मुसलमान का वोट मट गया? आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। बिहार के जो नतीजे आए हैं वो तो यही बता रहे हैं। युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सबने मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा किया है। जाति पाति से हटकर सबने एक तरफा वोट किया है। यह भी बता दिया है कि पीडीए अखिलेश तेजस्वी की जागीर नहीं है। मुस्लिम यादवों का वोट सिर्फ अखिलेश और तेजस्वी का नहीं है। हैरानी सिर्फ यही नहीं है, जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। लेफ्ट का तो पता ही नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम का ख्वाब देखने वाले सन ऑफ मल्लाह का स्कोर 0 नंबर मिला है। बिहार चुनाव ने एक मैसेज तो साफ दे दिया है। पिछड़ों के असली नेता नरेंद्र मोदी हैं। अति पिछड़ों के असली तारणहार नीतीश कुमार हैं। सवर्णों को भी मोदी नीतीश पर ही भरोसा है, और मुसलमानों को मोदी नीतीश से बैर नहीं है। सबसे बुरा तो मुख्यमंत्री की रेस में टॉप रेटिंग में चल रहे तेजस्वी के साथ हुआ है। तेजस्वी की यह सबसे बड़ी हार साबित हुई है। तेजस्वी की हालत इतनी खराब हो गई है कि बिहार में नेता विपक्ष बनाने लायक भी नंबर नहीं आए हैं। उसमें भी सबसे बुरा हाल राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का है, जो पार्टियों की टैली में ऑल टाइम लो पर चली गई है। सबसे अलार्मिंग मैसेज तो उत्तर प्रदेश के लिए है, अखिलेश यादव के लिए है, उनके पीडीए वाले फॉर्मूले के लिए है, जो बिहार में गए थे तो बिहार चुनाव को यूपी का सेमीफाइनल करार दिया था। ये जो 400 पार कह रहे थे, यूपी की जनता ने उन्हें ढेर कर दिया इस बार। और ऐसे ऐसे लोग हारे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो लोग कह रहे थे 400 पार, वो अयोध्या भी नहीं बचा पाए। इस बार
बीजेपी बाहर, बताओ बीजेपी बाहर होगी कि नहीं होगी? और हम लोगों ने अवध में हराया, आप लोग मगध में हराओगे? धुआंधार प्रचार किया था और भी ज्यादा सभाएं कराने की रिक्वेस्ट भी की थी। हर रैली में पीडीए पीडीए गा रहे थे, तेजस्वी को सीएम बना रहे थे, जबकि सच ये है कि बिहार में पीडीए वाले मोदी नीतीश के गुण गा रहे थे। बिहार में पीडीए पीडीए करने वाले अखिलेश, जिनको मुख्यमंत्री बना रहे थे, जिनके लिए वोट मांग रहे थे, उनकी हालत क्या हुई है खुद देख लीजिए। तेजस्वी को बिहार के टेस्ट में 20% से भी कम मार्क्स मिले हैं। 143 सीट पर चुनाव लड़कर 25 का आंकड़ा जैसे तैसे पार किया है। स्ट्राइक रेट महज 17% के आसपास घूम रहा है। राहुल ने पूरी ताकत झोंक दी थी, 90 सीटों पर लड़ना चाहते थे, लड़े 61 पर। सिर्फ 6 सीट पर स्ट्राइक रेट 0 से बस थोड़ा सा ऊपर है। अखिलेश जिस तीसरे पीडीए पार्टनर मुकेश सहनी के लिए प्रचार कर रहे थे, 60 सीट मांगते मांगते 15 सीट मिली। डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन 13 पर ही उम्मीदवार उतार पाए। रिजल्ट और स्ट्राइक रेट डबल 0 का रहा। जहां जहां अखिलेश गए, पीडीए वाले नैरेटिव का बंटाधार हो गया। बिहार का नतीजा यूपी में अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है। यूपी बिहार के इलेक्शन में फर्क है। बिहार में पीडीए एक तरफा जा सकता है, तो यूपी में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी योगी और मोदी का डेडली कॉम्बिनेशन है, जो बड़े बड़े नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है। अखिलेश के लिए मुश्किल क्यों है? जिस एमवाई को अखिलेश अपना कोर वोट मानते हैं, उसने बिहार में किस आधार पर वोट किया है, इन आंकड़ों से समझ लेते हैं। महागठबंधन की तरफ से 66 यादव कैंडिडेट उतारे गए, जीते सिर्फ 12, जिसमें आरजेडी 11, सीपीआईएमएल 1। यादव जाति के कैंडिडेट की जीत स्ट्राइक रेट सिर्फ 18% रहा है। वहीं एनडीए ने 18 कैंडिडेट उतारे, जीते 13, बीजेपी 4, जेडीयू 7, एलजेपी के 2 उम्मीदवार थे। एनडीए में यादव जाति के कैंडिडेट का जीत का स्ट्राइक रेट 72% रहा। मतलब साफ है कि मोदी नीतीश के एनडीए को यादव ने कोर वोट के पैटर्न से हटकर नए पैटर्न पर वोट किया। सबसे ज्यादा झटका आरजेडी को लगा है। सिर्फ जातियों ने ही नहीं नकारा है, परिवार के भीतर की लड़ाई भी बिहार के लोगों को नहीं भाई है। तेज प्रताप यादव को जिस तरह से घर से और पार्टी से निकाल दिया गया, नई पार्टी बनाकर तेज प्रताप लड़े, बार बार इसके लिए जयचंदों को कोसते रहे। तेज प्रताप महुआ सीट हार गए। हारने का उतना मलाल तेज प्रताप को नहीं था, जितना घर से और पार्टी से निकाले जाने का था। इसीलिए जब आरजेडी की दुर्गति हुई, तो सबसे करारा प्रहार तेजस्वी पर तेज प्रताप ने करके पूरी भड़ास निकाल ली, तेजस्वी को फिलस्फी करार दिया। बिहार के लोग दिल से जुड़े होते हैं। सियासत में क्या चल रहा होता है, सियासी नेताओं के घर में क्या चल रहा है, सब पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं और राय भी बनाते हैं। लालू के घर की लड़ाई बिहार के वोटरों के दिमाग में भी थी, क्योंकि तेज प्रताप ने जयचंदों की बात कर चुनाव में भी इमोशनल कार्ड खेला। अब नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर लालू के घर की लड़ाई बाहर आ गई है। इस बार मोर्चा रोहिणी यादव ने खोल दिया है। बिहार में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है कि वो राजनीति छोड़ने का ऐलान कर रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। इसकी वजह उन्होंने संजय यादव और रमीज को ठहराया है। संजय यादव वही हैं जिन पर तेज प्रताप यादव भी सवाल उठाते आए हैं और इन्हीं पर पार्टी और घर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। परिवार अगर अपना बेटा बेटी है, कोई भी है, तो निश्चित रूप से परिवार मिलकर रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए।